दोस्तों सीरियसली मुझे ऐसा लगता था कि यूके राइडर के रिकॉर्ड को कोई भी नहीं ब्रेक कर सकता। जितना बड़ा जोकर ये बना था उतना बड़ा जोकर कोई बन ही नहीं सकता, लेकिन तान्या मित्तल ने मुझे यहाँ पे गलत साबित कर दिया। सो क्यूटीज, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिग बॉस शुरू हो गया है और इस बार बिग बॉस में बहुत ज्यादा अच्छे कंटेस्टेंट आए हैं जिनके बारे में बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि आज के वीडियो का हमारा मेन टारगेट है तान्या मित्तल जी। तान्या मित्तल अपने आप को एक स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर बताती है। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। लेकिन जब आप इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे जाएंगे और इनके कंटेंट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना गेट रेडी विथ मी तो सोफिया अंसारी ने भी नहीं बनाया जितना कि इन्होंने बना दिया। हाल फिलहाल इन्होंने अपने बहुत सारे कंटेंट को डिलीट कर दिया है, लेकिन आप फिर भी यूट्यूब पे जाइए और इनके नाम को सर्च कीजिए, आपको इनके बहुत सारे कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। अब इनका कंटेंट एक स्पिरिचुअल है, सेम लाइक निधि चौधरी। अब निधि चौधरी और तान्या मित्तल में क्या सिमिलैरिटी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। खैर, तान्या मित्तल भी बुरी तरीके से एक्सपोज हो रही है, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी रियलिटी दिखा दी है। यहाँ क्योंकि जो बिग बॉस का हाउस होता है ना, इसमें अच्छे के रियल कंटेंट बाहर निकल के आ जाते हैं और वैसे ही सेम हमें तान्या के बारे में देखने को मिली। तान्या पूरे हाउस में चिल्लाती रहती है कि भाई मुझे जी बोलो, मुझे बॉस बोलो, मुझे कोई बिना बॉस के बोले मुझे पसंद ही नहीं। तो सब बॉस ही बोलते हैं, मेरे तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पसंद नहीं है। तान्या जी का जी भी हटाना तो मेरे को सही नहीं लगता। जो बिग बॉस में कंटेस्टेंट आए हैं ना, वो खुद एक सेलिब्रिटी हैं, तब वो वहाँ पे पहुंचे हैं। कोई आपके स्लेव या आपके घर के मेंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से तान्या जी एक्सपेक्टेशन रख रही है, उसके बाद वो वहाँ पे जोकर ही बनेंगी, और इनफैक्ट बनेंगे क्या, वो जोकर का टैग ले चुकी है। तान्या जी बिग बॉस में अजीब अजीब स्टेटमेंट देते हुए पाई जा रही है, जैसे कि वो बोल रही है कि उनको साड़ियाँ बाथरूम में ही चेंज करनी पड़ रही है क्योंकि वो कैमरे में कंफर्ट नहीं है चेंज करने के लिए। तो साड़ी भी मैं अंदर पहन रही हूँ बाथरूम में। मैम ने तो मुझे बोला कि बाहर आके पहन लो, पर मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। ये जो गेट रेडी विथ मी बनाती है, क्या वो कैमरे पे नहीं बनाती क्या? ये भी ना कैमरे पे ही बन रही है। तो प्लीज तान्या, आप इस तरीके की फेक पर्सनालिटी मत बनाओ, बहुत ज्यादा बुरी लग रही है। खैर, अभी तान्या की एक केमिस्ट्री भी चल रही है के साथ। फिर जैसे कि हर बार बिग बॉस में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री बनती है, कहीं ना कहीं कोई कपल बनते हैं, उसी तरह इस बार तान्या जी की केमिस्ट्री चल रही है मृदुल के साथ। यहाँ पे मैं जेन्युइनली बताऊं तो मृदुल पूरी कोशिश कर रहे हैं एल्विस वाली वाइब देने की, लेकिन नहीं आ रही है, ऑनेस्टली बिल्कुल भी नहीं आ रही। और अगर मृदुल यहाँ पे तान्या के साथ केमिस्ट्री बनाते हैं ना, तो वो भी जोकर का ही टैग लेके आएंगे। खैर, तान्या के ऐसे एक्टिविटीज रही है ना बिग बॉस के अंदर जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। तान्या बेमतलब में रोना शुरू कर देती है, बर्तन ही बर्तन मांज रही हूँ मेरे को। तान्या बेमतलब में दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देती हैं। मतलब मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है तो कोई चार्जर लेकर भी नहीं आया, अगर मैं गिर रही थी कोई संभालने नहीं आया, कुंभ में मर रही थी कोई उठाने नहीं आया, मेरे बारे में लोगों ने गलत बोला कोई लड़ने नहीं आया, मेरी फैक्ट्री अगर बंद पड़ रही थी तो कोई पैसे देने नहीं आया, तो मेरे लिए कभी कोई नहीं आया। तो मैं अपने आप के लिए, अपनी खुशी के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे मेरी गट फीलिंग कह रही है कि तान्या मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ते रहेंगी बिग बॉस हाउस में, उसके बाद ये बाहर हो जाएंगी। और बाहर आके ये क्या बोलने वाली हूँ बताए? चलिए मैं थोड़ा सा प्रेडिक्ट करके बताती हूँ आपको। मैं अपने कल्चर को प्रमोट कर रही थी, इसलिए बिग बॉस हाउस वाले ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं स्पिरिचुअल कंटेंट बनाती हूँ, इसलिए मुझे बिग बॉस हाउस से बाहर निकाल दिया। मैं बिल्कुल सीधी सादी लड़की थी, बिल्कुल ही शांत लड़की थी, इसलिए उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। सीरियसली गाइस, मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि आंटी बाहर आके यही वाली विक्टिम कार्ड खेलने वाली है, लेकिन आपको विक्टिम कार्ड में नहीं फंसना है और जो रियलिटी है उसको देखते हुए चलना है। तान्या मित्तल का पूरा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ऑब्सेस्ड पे बना हुआ है। पता नहीं तान्या को ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जो भी क्रिंज हरकतें हैं ना बहुत ज्यादा क्यूट हैं। कभी ये बेमतलब में रोना शुरू कर देती हैं, कभी ये बेमतलब में डरना शुरू कर देती हैं। कुल मिला के इनकी जितनी भी क्रिंज हरकतें हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। खैर, तान्या के बारे में आपको कुछ और भी चीज बताने वाली हूँ, जिनके बाद आपको इनकी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तान्या मित्तल के ऊपर अभी 2-4 महीने पहले कुछ क्रिएटर्स ने इनके ऊपर वीडियो डाली थी, जिनमें से एक थे रजत पवार, देविका और सम्राट भाई। मैंने इन सारे क्रिएटर्स की वीडियो देखी और उसके बाद जाके तान्या का एक पॉडकास्ट देखा। लगभग 3 महीने पहले इन सारे ही क्रिएटर्स ने वीडियो डाली थी और लगभग 1 महीने पहले तान्या जी का ये एक पॉडकास्ट आया। अब यहाँ पे मैं पॉडकास्ट का जिक्र क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट था ना वो टोटली पेड पॉडकास्ट था। मतलब 3 महीने पहले वो सारी क्रिएटर्स ने जो इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए, उसको तान्या मित्तल जी ने इस पॉडकास्ट में व्हाइट वॉश किया। तान्या मित्तल पे एक क्वेश्चन बार बार उठता था कि आप दुबई जाने का शो ऑफ क्यों करती हैं? तो तान्या ने इस पॉडकास्ट में उस क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन आंसर दिया। आप पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। दिन और रात एक करके मैंने मेहनत की है कि मैं वो टिकट अफोर्ड कर पाऊं। तो आज जब अफोर्ड करती हूँ तो फिर मैं क्यों मतलब बचा के रखूं और क्यों करूं? मेरे नोबडी इज पेइंग माई बिल्स, आई पे माई ओन बिल्स। मैं अपनी टिकट भी खुद करती हूँ, तो कोई करता तो है नहीं। अगर कोई कर रहा हो वो सुनाए कि मैंने उसका टिकट किया, वो बार बार इतना खर्चा करा देती है, बकलावा खाने चल रहे हैं, तो मुझे समझ में आता है। Until I'm earning for myself, it is a person. देखिए, अगर आप एक बार बोले तो चलिए मैं कोइंसिडेंस मान सकती हूँ, 2 बार बोलेंगे तो भी मैं कोइंसिडेंस मान सकती हूँ, लेकिन अगर आप इसी चीज को बार बार बोल रही हैं ना, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, इनफैक्ट ये आपका इंटेंशन है। आपको इंटेंशन है लोगों को शो ऑफ फील कराना कि आप बकलावा खाने दुबई जाती हैं। अभी यहाँ पर जयपुर में 6 बज रहे हैं एंड हमने टिकट्स बुक कर दिए हैं अबू धाबी के, क्योंकि मुझे खाना है बकलावा। तो पहले मुझे इतना बकलावा का शौक जो लगा है, पर दुबई मैं फिर से आ रही हूँ। कल से कुछ मीठा नहीं मिला मुंबई में।
बकलावा खाने चल सकते हैं। और अगर आपको जाना ही है तो एशिया के बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। लेकिन आपको डार्क साइड पता है दुबई का? ये जितने भी इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर दुबई जाते हैं ना, वो सारे के सारे पेड रहते हैं। दुबई टूरिज्म और थाईलैंड टूरिज्म अपने टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करता है, इसलिए आपको मैक्सिमम क्रिएटर या तो दुबई जाते हुए दिखेंगे या फिर थाईलैंड जाते हुए दिखेंगे। आपने इसमें से कितने क्रिएटर्स, सो कॉल्ड क्रिएटर्स को जापान जाते हुए देखा है, अमेरिका जाते हुए देखा है? नहीं, आप इनको सिर्फ 2-3 कंट्रीज ही जाते हुए देखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ का टूरिज्म इनको पैसा देता है और ये सारे इस चीज को बहुत ही बड़ा अचीवमेंट समझते हैं कि वो दुबई चले गए। जब आप ये गिने चुने कंट्रीज को छोड़ के दूसरे कंट्रीज में जाएंगे ना, तब मैं आपको अमीर मानूंगी। उसके अलावा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मेरे ऑडियंस को या किसी के भी ऑडियंस को इस चीज का फर्क पड़ता होगा। आज के डेट में अगर आप गोवा से दिल्ली जाना चाहेंगे तो आपका एस्टिमेटेड खर्चा 50,000 से 1 लाख का पड़ेगा वाया फ्लाइट, और इससे कम पैसे में आप दुबई या थाईलैंड घूम के आ सकते हैं। सो आई होप सो इतने में आप समझ गए होंगे कि ये लोग कितने अमीर है और कितना अमीर ये अपने आप को प्रिटेंड करते हैं। खैर, तानिया ने अपनी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी की है और बिग बॉस में भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी कर रही है। इन्होंने बिग बॉस में एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया जो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। इसका कहना था कि कुंभ के स्टैम्पेड के टाइम इसके बाउंसर्स ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। मेरे बॉडीगार्ड्स ने तो कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी, पुलिस की भी जान बचाई थी। जब ये खुद वीवीआईपी वाले प्रोटोकॉल में घूम रही थी तो भाई इनकी सिक्योरिटी स्टैम्पेड वाले जगह में कैसे पहुंच गई? कल मौनी अमावस्या पे प्रयागराज में बहुत भीड़ है, पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है, यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। वहाँ का शासन प्रशासन क्या कर रहा था जो इनकी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई भाई? खैर, ये एक तरीके की कंट्रोवर्सी है और इस तरीके की कई सारे कंट्रोवर्सी तानिया के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पर्सनली बताऊं, तानिया आप अपने आप से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। आप जो मंदिर में सिक्योरिटी लेके जाते हो, जबरदस्ती का वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिखाते हो, सीरियसली ये आप पे नहीं जमता। आप एक तरीके से आम इंसान को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आज के डेट में भुवन बम के पास सिक्योरिटी नहीं है, क्या आशीष चंचलानी के पास सिक्योरिटी नहीं है? चलिए हम फीमेल इन्फ्लुएंसर की बात करें तो क्या प्राजक्ता कोहली बड़ी क्रिएटर नहीं है? क्या रिक्शा वाली या कुशा कपिला अच्छी कंटेंट क्रिएटर नहीं है? क्या इनके पास आपको सिक्योरिटी देखने को मिलती है? क्या ये आपकी तरह ढोंग करती है? इनका कंटेंट आपसे लाख गुना अच्छा है और इनका बिहेवियर आपसे लाख गुना ज्यादा सेंसिबल है, लेकिन उसके बाद भी ये शो ऑफ नहीं करती। लेकिन आपको अपने आप को रिलायबल बनाने के लिए शो ऑफ करना पड़ रहा है। तो जेन्युइनली बताओ ना तानिया जी, आप सिक्योरिटी ले जाना बंद कर दीजिए, लोग आपको पहचानना बंद कर देंगे। ये जो आप बाउंसर्स लेके घूमती है ना, यही चीज लोगों को अट्रैक्ट करती है और इसी वजह से शायद वो आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन इन रियल लाइफ आप एक बार बिना सिक्योरिटी के साथ घूमिए, आपको रियल चेक मिल जाएगा। खैर गाइस, आपका क्या ओपिनियन है तानिया को लेके, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। आई नो ये वीडियो थोड़ी छोटी होगी, लेकिन ये ट्रेंडिंग टॉपिक थी इसलिए मैंने इसको कवर किया। मैं अपने कंटेंट पे अच्छा रिसर्च करती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन ये वीडियो ट्रेंडिंग था इसलिए इसको मैंने कवर किया। खैर, मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज क्यूटीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ तक आ ही गए और मेरी वीडियोस को इतना दूर तक देख ही लिया तो आई एम डैम श्योर आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके भी चले जाओ। खैर, आप जाते हुए एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा जिसको मैं पढ़ सकूं और खुश हो सकूं। बाकी जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।